पूरे मोहल्ला क्षेत्र का अच्छे से विकास हो और भाईचारा कायम रहे। मंच पर विराजमान हमारे जिले के उपाध्यक्ष भाई लाखन सिंह जी गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के, जिले के मंत्री भाई विनीत जी, हमारे पंचायत समिति के सदस्य बड़े भाई कपिल सिंह जी, हमारे सरपंच साहब प्रवीण जी शर्मा जी, हमारे प्रधान प्रतिनिधि भाई बंटी जी, मंडल अध्यक्ष भाई धारा सिंह जी, मनोज जी, हमारे नगर पालिका के जयन पृथ्वीराज जी, सुल्तान सिंह जी, गांव के सभी पंच पटेल, युवा साथियों, माता बहनों, पहले तो मैं बस्ती का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप सबने बहुत शानदार जानदार कार्यक्रम रखा और आप सबने बड़ा हमारा सबका मान सम्मान किया। आपका प्यार और स्नेह सदा इसी तरीके से बना रहे और इस प्यार के बल पर हम आपके क्षेत्र में और आपके गांव में अच्छे से विकास करा सकें। इन्हीं उम्मीदों के साथ आपका तहे दिल से पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी दिनों से ये कार्यक्रम के लिए चर्चा चल रही थी, भाई आपको यहाँ आना है, स्वागत सम्मान करना है। वैसे तो मैं ज्यादा स्वागत सम्मानों में विश्वास नहीं रखता, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र की जनता अच्छे से खुश रहे, प्रसन्न रहे, अच्छे से विकास हो। इन सब बातों पर मैं ज्यादा विश्वास रखता हूँ। लेकिन दीनू जी और उनकी पूरी टीम काफी दिनों से लगातार मेरे से आग्रह कर रहे थे कि एक बार आपको चलना है, क्योंकि कब्रिस्तान के लिए 3 लाख रुपए मैंने मेरे विधायक कोटे से दिए थे 4 दीवारी के लिए। मैंने तो यही कहा था कि 3 लाख तो बहुत छोटी सी रकम है, ये कोई ज्यादा बड़ा काम मैंने नहीं किया। मैं खास तौर पर मुस्लिम समाज के भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप मन में कोई ऐसी बात नहीं रखें मेरे प्रति। एक बार ठीक है, पार्टी का सिस्टम अलग होता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर प्यार मोहब्बत जरूरी है और आप व्यक्तिगत मेरे से लगाव रखोगे तो निश्चित रूप से आपके काम भी होंगे और आप नहीं कहोगे तब भी काम होंगे। क्योंकि राजनीति के अंदर आदमी कभी ये नहीं देखता कि भाई इस गांव ने मेरे को वोट दिए या नहीं दिए, इस समाज ने मुझे वोट दिया या नहीं दिया। क्योंकि विधायक बनने के बाद या प्रधान बनने के बाद या एमपी बनने के बाद हर राजनेता की मानसिकता ये होनी चाहिए कि सारी जनता ने मुझे वोट दिया है, सबके आशीर्वाद से मैं चुनाव जीता हूं, तो सबका काम करना चाहिए। इसलिए मेरा भी यही प्रयास रहता है कि हर व्यक्ति का मैं काम करूं और मेरे तो यहाँ अलग ही सिस्टम है, बिल्कुल खुला दरबार है। अभी कपिल जी बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति आ सकता है। कई बार तो चाहे मेरे कितने भी विरोधी होते हैं वो भी मेरे से काम करा के ले जाते हैं, लेकिन मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि दर पे कोई व्यक्ति आया तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। ये मैंने अपने आप में सोच रखी है। इसलिए पिछले 2 साल के अंदर मैंने जितना संभव हो सका इस महुआ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक पीरियड में जनता को हिसाब देते हैं। बाकी नेताओं को पता ही नहीं रहता कि मैंने 2 साल में कितना काम कराया, कितना नहीं कराया, लेकिन आपका बेटा, आपका विधायक, उसको पूरे 2 साल का ये पता है कि मैंने किस गांव में, किस ढाणी में, किस समाज के लिए क्या क्या काम किए, वो सारी तैयारी मैंने की है। और आपके ही करकमलों द्वारा 5-7 दिन के अंदर एक किताब का विमोचन करेंगे, ताकि पूरे महुआ विधानसभा क्षेत्र का डाटा उस किताब में मैंने लिखा हुआ है कि मैंने फला गांव में ये काम किया है। जनता को अपना हिसाब देने की आवश्यकता होनी चाहिए, ये चीजें नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 12 सालों से जो काम कर रहे हैं उसका भी वो हिसाब देते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने भी हमको डायरेक्शन दिए, राजस्थान के साथ मुख्यमंत्री देंगे और पर विधानसभा का हिसाब हर विधायक जनता के सामने पेश करेगा। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, आप तो प्रेम से रहो, भाईचारे से रहो, अच्छे से रहो, अपना विकास हो जाएगा। और देखो, मैंने तो 2 साल में सबसे बड़ा अगर विकास किया है तो यही विकास किया है कि मैंने कभी 2 भाइयों को नहीं लड़ाया, कभी कोई द्वेष भावना की राजनीति नहीं की, सबको साथ लेते हुए
आगे बढ़ने का मैंने प्रयास किया है। और पिछले 10 वर्षों में, क्योंकि यहाँ बहुत जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हैं, कपिल जी बैठे हैं, प्रवीण जी बैठे हैं, और भी यहाँ अतर सिंह जी बैठे हैं, बहुत सारे लोग, सुल्तान सिंह जी भी यहाँ पर बैठे हैं। पिछले 10 साल में कितना काम हुआ और मेरे 2 साल में कितना काम हुआ, इसकी तुलना अगर आप करोगे तो मैं 100% आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मैंने इन 2 सालों में, मुझे लगता नहीं कि रोहतक हंडिया के अंदर या पूरी ग्राम पंचायत के किसी गांव के भाई के खिलाफ कोई कार्रवाई कराई हो, या कोई भाई भाई का कोई झगड़ा आया हो, उनमें आपस में लड़ाने का काम किया हो। मैंने कतई ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं यही चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से भाईचारा खत्म हुआ था, राजनीतिक वोटों के कारण एक दूसरे को लड़ाने का काम किया, वो 2 साल से बंद हो गया। और आने वाले समय में भी हम यही चाहते हैं कि सारे समाज मिलकर अच्छे से काम करें, भाईचारे से रहे। इसलिए मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, आपने बुलाया है और पूरी ग्राम पंचायत के हिसाब भी आपको बताऊंगा कि मैंने 2 साल में क्या क्या काम किए। मैं तो कोई नेता नहीं बताता, याद ही नहीं रहता। मैं कपिल जी से डिस्कस कर रहा था, प्रवीण जी से डिस्कस कर रहा था कि मैंने कहीं काम बताए, कहीं ऐसा तो नहीं है खाली काम ही काम हुए कि नहीं हुए। कपिल जी ने मेरे को सारी चीजें बताई है। मैं देखो, सबसे पहले महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय हंडिया में लैब, कंप्यूटर और लैब उपकरण, ये 30 लाख रुपए की सैंक्शन मैंने इससे पहले वाले बजट में कराई थी। वहां पर अभी हमने फोन किया है, काम वहां पर चल रहा है और सारे एस्टीमेट खरीद लिए गए हैं। ग्राम रोहतक हंडिया में 3 आंगनबाड़ी केंद्रों की क्षतिग्रस्त स्थिति थी, उनके लिए पैसा पड़ने दिया था। इसका लगभग पीडब्ल्यूडी की तरफ से काम हो गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हंडिया, इसकी मेजर रिपेयरिंग के लिए 20 लाख रुपए की अपन ने सैंक्शन कराई थी। बजट 24-25 में इसका काम अभी प्रगति पर है, चल रहा है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय हंडिया में नवीन विज्ञान संकाय मैंने खुलवाई, आपको मेरे राज में खुलवाई है। आप 10 साल से कह रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बजट घोषणा 25-26 में आपके विज्ञान संकाय हमने यहाँ पर दी है। इसके अलावा मैंने विधायक कोटे से 5, 10, 20, 30, 40 लाख रुपए मैंने मेरे खुद विधायक कोटे से आपकी ग्राम पंचायत में काम दिए हैं। इसको कोई नकार नहीं सकता। और 10 साल में कितने काम दिया मेरे को बता दो। मैंने पूरे कागज ढूंढे हैं, तो 10 साल में केवल विधायक कोष से केवल 5 लाख रुपए पूरी ग्राम पंचायत में दिए गए, मात्र 5 लाख रुपए। और आप और पूरी मुस्लिम बस्ती में अपने सीसी रोड कराई, ध्यान है आपको, कंप्लीट टोटल। हाँ, इसके अलावा इधर सीसी इंटरलॉकिंग कार्य फकीरा के घर से करण नाई के घर तक ये अपन ने बनवाई। सीसी इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण करण नाई के घर से शमशान घाट की ओर हंडिया, ये अपन ने बनवाई है। सीसी इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य तलाई वाले बालाजी से NH 21 को, ये अपन ने बनवाई है। एक कल्लू मेंबर के घर से महेश बेरकी के घर की ओर ये बनवाई। सामुदायिक भवन निर्माण कोली मोहल्ला, कोली समाज के लिए सामुदायिक भवन, कोली समाज के लिए अपन ने सामुदायिक भवन बनवाया था, वो आपका काम लगभग पूरा हो गया। और शानदार पंच पटेलों के लिए अथाई निर्माण दोनों ग्राम पंचायतों में, हंडिया में भी बनवाई है, रोहतक में भी बनवाई है। उसका उद्घाटन भी मैंने किया था। और जब मैं प्रधान हुआ करता था तब मैंने 75 अथाई बनवाई थी पूरे विधानसभा क्षेत्र में। तो मेरा यही प्रयास है कि अथाई का मतलब यही होता है कि गांव के 5 आदमी वहां पर बैठे, वहीं हुक्का पिए, वहीं प्रेम मोहब्बत से बात करें, ताकि किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं फैले। इसलिए पूरे क्षेत्र के अंदर अपने अथाइयों का भी अपन ने अच्छे से काम किया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय रूंद का नगला स्कूल परिसर में इंटरलॉक टाइल 5 लाख रुपए की लागत से मैंने लगवाई थी। हाँ भाई, कल्लू लगी, बहुत बढ़िया लगा दी अपन ने। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2 कक्ष में बरामदा, स्टोर रूम, रसोई मरम्मत कार्य अंशा पड़ा, ये काम अपना पूरा हो गया। ग्राम पंचायत हंडिया में 2 वर्ष के अंतर्गत 17 व्यक्तियों को 25.5 लाख रुपए की लागत से माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतने लोगों को यहाँ पर लाभान्वित किया गया है। अब मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि अब नई वर्ष चालू होगी, इसमें भी प्रस्ताव भेजे जाएंगे PM आवास के लिए। तो हर व्यक्ति की थोड़ी मानसिकता रहती है, क्या दीनू मुझे वोट देगा कि नहीं देगा, इसको PM आवास कराना है कि नहीं कराना। लेकिन अपन को ये मानसिकता खत्म करनी है।
अपन को केवल उन लोगों का ध्यान रखना है जो वास्तव में जिनके सर पर छत नहीं हो, ऐसे व्यक्तियों को पीएम आवास मिलना चाहिए, ताकि अल्लाह और ईश्वर ऊपर देखता है। इसलिए इस चीज का भी अपन को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जब दुआएं मिलती हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ आदमी प्रगति करता है। कुल मिला के पूरी ग्राम पंचायत के अंदर और 3 लाख रुपए कब्रिस्तान की चारदीवारी के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपए की मैंने 2 साल के अंदर आपकी ग्राम पंचायत को काम कराएंगे। और अभी 3 साल का समय है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कृषि उपज मंडी आपकी लगभग काम चल ही रहा है, इसको भी जल्दी अपन प्रयास करेंगे, इसको यहाँ पर स्थानांतरण करें। इसमें छोटे मोटे जो भी काम रह रहे हैं, और ये जो बहुत बड़ी समस्या थी आपकी कब्रिस्तान वाली, जो पहले ये खतरा कृषि मंडी में आ रहा था, उसको भी हमने बहुत मेहनत करके, सरपंच साहब ने, कपिल जी ने, हमने सबने मेहनत करके, और इसका भी आपका हिस्सा लगा, हमने कब्रिस्तान का अलग करा दिया आपकी मांग के अनुरूप। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। आप केवल और केवल विकास को महत्व देने की आवश्यकता है कि हम पूरे महुआ विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार का विकास करा रहे हैं। मेरी अभी नगर पालिका ईओ से बात हुई है, सोमोटो जो पार्ट हडिया का जो नगर पालिका पेरे फिल्म आता है, ताकि लोगों को यहाँ पर पट्टे मिल जाए। ईओ साहब ने कह दिया इसको हम करा देंगे, भले आप पूरी तरह आश्वस्त कर देना जनता को। इसलिए सोमोटो के अंदर इसको जल्द अपन घोषित कराने का काम करेंगे, ताकि आपकी जमीनों का भी प्रभाव बढ़े। अब देखो, मेरा एक सपना है कि महुआ जिला बन जाए, ये बहुत बड़ा सपना है। और कुछ विरोधी लोग कह रहे हैं साहब जिले की घोषणा एमएलए साहब इसलिए कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी वालों के भाव बढ़ा दिए, और एमएलए साहब भी उसमें शामिल हैं। देखो 2 साल हो गया, जैसा आदमी जैसा होता है ऐसी उसकी सोच होती है। हम तो बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, और मैं तो आपसे इतना कह सकता हूं, तनिक भी आपका विधायक के खिलाफ कोई मामला हो तो आप मुझे बता देना, क्योंकि मैंने केवल ईमानदारी की राजनीति की है। मैं उस घर से हूं जिस व्यक्ति ने लगातार 40 साल तक दीनहीन गरीब की सेवा की है, वो भी ईमानदारी के साथ। तब जाके 1980 से लेकर आज तक वो चल रहे हैं, तो मैं भी उनके करकमलों पर चल रहा हूं। मैं निश्चित रूप से विपक्ष को कहना चाहता हूं, आप अगर जनता की हितों की लड़ाई लड़ना चाहते हो तो आपको रोडों पर आने की आवश्यकता है। घर पर बैठ के सोशल मीडिया पे विपक्ष की लड़ाई नहीं लड़ी जाती। जिस प्रकार से आप पिछले 2 साल से जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ऐसे गुमराह करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम भी विपक्ष में थे तो थाने थप्पड़ों को धरने देते थे, जनता के बीच में रहते थे। आपने पिछले 12 साल से किसी दीनहीन व्यक्ति के लिए अगर कहीं धरना दिया हो तो आप मुझे बता सकते हो। केवल आपकी रोजी रोटी खत्म हो गई, और उस रोजी रोटी के चक्कर में आप प्रॉपर्टी डीलर्स को बदनाम कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। आपको तो ये उत्साह होना चाहिए कि महुआ क्षेत्र इतना विकसित हो रहा है, और महुआ के आसपास की जनता इस महुआ में जिस प्रकार के कारोबार करने में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में महुआ जिला भी बनेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में किस प्रकार से शासन चल रहा है आप सबको पता है, पूरी मजबूती के साथ। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यह मुस्लिम समाज के भाई बैठे हैं। परसों एक घटना घटित हुई थी नया गांव मोड़ पर, वहां पर मुस्लिम समाज के भाई के साथ किसी व्यक्ति ने मारपीट की थी। मेरे को जानकारी लगी, मैंने डिप्टी साहब को, एसएचओ को तत्काल प्रभाव से कहा कि चाहे अपराधी किसी भी जाति का हो, उसकी कोई मदद नहीं करनी है, तत्काल प्रभाव से उसको गिरफ्तार करना है। मैंने उसके इलियास नाम से एक बच्चा है, उससे मैंने बात भी की थी, उसके फादर से मैंने बात की है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और 24 घंटे के अंदर जो भी व्यक्ति था जिसने गड़बड़ की थी उसको हमने बंद कराया है पुलिस ने, आज इस जेल के सलाखों के पीछे। इसलिए विपक्ष वाले कई बार गुमराह कर रहे हैं कि साहब ये हो रहा है क्षेत्र के अंदर, ये हो रहा है। मैं तो आपसे इतना कह सकता हूँ, 2 साल के अंदर छोटी मोटी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन बड़ी घटनाएं इस महुआ के अंदर नहीं हुई, क्योंकि शासन और प्रशासन और आप सबके सहयोग से बहुत अच्छा कार्य हमारा चल रहा है। नहीं तो पिछले 10 साल के अंदर 17 हत्या हुई थी, 17 हत्या हुई थी इस महुआ विधानसभा क्षेत्र के अंदर। या 2 साल में ठीक है, तो छोटी मोटी बात होगी तो अलग बात है, लेकिन फिर भी प्रशासन को हमने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि ऐसी घटनाएं भी नहीं होनी चाहिए, छोटी घटनाएं भी नहीं होनी चाहिए। आज वो सलाखों के पीछे है, और जितने भी उसमें शामिल हैं सबको गिरफ्तार कराऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। क्षेत्र में अच्छा विकास हो, शांति व्यवस्था कायम हो, ये सारे लोग चाहते हैं। इसलिए
मैं आज आपने बड़ा अच्छा कार्यक्रम रखा, उसका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सरपंच साहब ने कुछ सड़कें मेरे को बताई है, क्योंकि हमारा बजट आने वाला है। मार्च में माननीय मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और अखिल अरोड़ा जी जो बहुत बड़े अफसर है ECS, पूरे महुआ विधानसभा क्षेत्र की जो काम अपन ने घोषणा करानी है बजट में, उनके लिए मैं मिलकर आया हूँ। तो 100-150 करोड़ रुपए सड़कों के लिए लेंगे, और जहां भी GSS की आवश्यकता पड़ रही है वहां GSS लेंगे। भंडार को उज्ज्वला बनाने का जो पूरा प्रयास करेंगे हॉस्पिटल को, और महुआ हॉस्पिटल में भी आपको पता है 154 जांचें फ्री हो रही है महुआ अस्पताल के अंदर। आप जाके देखो 154 जांचें फ्री हो रही है। तो पहले क्या स्थिति थी आप सबको पता है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं 100% व्यवस्था को तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन 99% व्यवस्था को ठीक करने का वादा रखता हूं आप सबके आशीर्वाद से। इसलिए आपको कतई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। सामने वाले क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, उन बातों पर अपन को नहीं जाना है। अपन को तो सामूहिक रूप से एकता बनाते हुए अपनी महुआ और अपनी ग्राम पंचायत हडिया रोड का आगे से आगे और कैसे विकास हो, इस पर अपन को काम करना है। मैं पुनः पूरी बस्ती का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। और कुछ बातें दीनू खान जी ने मेरे को लिखी है कि निःशुल्क पट्टे जारी करने हेतु, ये तो वही होगा जो मोटा हो जाएगा अपना। जब नवीन कब्रिस्तान में 2 कमरे पानी की सुविधा, अब कमरों का तो मैं देख रहा हूँ कमरे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बन जाते हैं कमरे। सामुदायिक भवन बना दूंगा ना, सामुदायिक भवन तो दे सकता हूँ। ये जमीन किसी की है, इसमें तो दे सकते हैं, कब्रिस्तान में तो बना सकते हैं, बना सकते हैं। आप मेरी बात सुनो, इसमें एक सामुदायिक भवन में मेरे विधायक कोटे से मार्च में आपको 5 लाख रुपए देगा, एक सामुदायिक भवन बन जाएगा। और सरपंच साहब एक ट्यूबवेल, एक बोरवेल तक खुद देना, पंचायत समिति से मैं पैसे देता हूँ, सरपंच साहब को पीछे लग के जल्दी से जल्दी इसका हो जाए। और आपकी जो ये 4 दीवारी थी, अभी जिला परिषद मैंने बात की है, इसमें कोई कागज की कमी रह गई थी, इस कारण से FS भी निकली थी। सोमवार को आपकी काम भी पूरा हो जाएगा, इसकी FS भी निकल जाएगी, ताकि ये भी काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो सरपंच साहब ने डामर सड़क निर्माण रूंदगा नगला मुख्य सड़क से कृषि उपज मंडी हडिया तक, ये कोई 1.5 किलोमीटर है, ये PWD में लेंगे इसको। डामर सड़क निर्माण मदन पुजारी के खेतों से वाया कमर की होते हुए कृषि उपज मंडी हडिया तक, और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अंसापुरा से पानी की टंकी रोड तक, ये सारा सड़कें PWD से होगी, क्योंकि बड़ी सड़कें हैं।